क्या उत्तराखंड के मूल निवासियों के अधिकारों में एक और डाका पड़ने जा रहा था? क्या बैकडोर से एक विभाग में भर्तियों की तैयारी पूरी हो गई थी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो एक बार फिर से खड़े हुए। इन सवालों पर विभाग के मुखिया कैबिनेट मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी और तस्वीर स्पष्ट की। पूरा वाकया क्या है, किस विभाग का है, मैं विस्तार से आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन अपने इस प्रकरण पर आगे बढ़ें उससे पहले आग्रह, खबर यदि पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए, खबर पर अपनी राय जरूर जाहिर कीजिए और साथ में चैनल पर अगर आप नए हैं या चैनल सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड सरकार ने एक फैसला लिया। फैसला था कि राज्य में भर्तियों को खोला जाए, युवाओं को मौका दिया जाए। मामला था स्वास्थ्य विभाग का। 1500 से ज्यादा पदों पर नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती की जानी थी। जनवरी के महीने में यह कवायद शुरू हुई थी, यानी साल शुरू होते ही इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया था। 15 फरवरी तक आवेदन बच्चे कर सकते थे। किसी डिप्लोमा या डिग्री किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से किए जाने की एक बेसिक शर्त थी। इसके अलावा उम्र का एक प्रावधान था जो 21 वर्ष से 42 वर्ष के बीच में था। हालांकि कुछ आरक्षित वर्गों के लिए उम्र की सीमा में छूट दी जा रखी थी। लेकिन अब वो समय आया जब भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के लगभग करीब थी। 31 मई से जो प्रमाण पत्र थे उनका सत्यापन होना था और उसके बाद तमाम लोगों को नियुक्तियां प्रदान की जानी थी, जो व्यवस्था विभाग के द्वारा बनाई गई है। आपको बताऊं कि ये जो चयन प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया ना तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए हुई, ना उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जरिए हुई। ये भर्ती प्रक्रिया चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के जरिए की गई। लेकिन इसके नतीजे सामने आते इसके प्रमाण पत्रों के सत्यापन का काम अंतिम दौर में पहुंच पाता, इससे पहले ही सोशल मीडिया में बखेड़ा खड़ा हो गया। आरोप लगने लगे कि एक और भर्ती बैकडोर से होने जा रही है और उत्तराखंड के मूल निवासियों के हकों पर, स्थायी निवासियों के हकों पर डाका डाला जाने लगा है। अब जो सरकार पिछले 1 साल तक लगातार युवाओं के निशाने पर रही हो, अगर वहां पर एक बार फिर से बैकडोर से भर्ती होती तो सरकार की क्या छवि रह जाती। ये बात और ज्यादा बिगड़ती उससे पहले ही विभाग के मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को आगे आना पड़ा। डॉक्टर धन सिंह रावत ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि जो शर्तें हैं नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती के लिए, उसकी एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि जिसका भी चयन किया जाएगा उसके पास राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, डोमिसाइल होना आवश्यक है। इसलिए इस बात की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि राज्य के बाहर के किसी युवा को यहां पर तैनाती मिले। आरोप यह था कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई लोगों के नाम फाइनल हो गए थे जिनको तैनाती दी जानी थी और इनके प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद इन्हें किसी न किसी अस्पताल में नौकरी पर तैनात किया जाना था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है या ये कोई प्रोपेगेंडा है, ये जांच का विषय हो सकता है। फिलहाल राज्य सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने खासतौर पर तस्वीर साफ कर दी है कि नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती के लिए उत्तराखंड मूल का डोमिसाइल होना जरूरी है और राजस्थान या उत्तर प्रदेश के किसी भी युवा को यहां पर नौकरी तब तक नहीं दी जा सकती जब तक उसका डोमिसाइल या मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं होगा और किसी दूसरे प्रदेश के व्यक्ति के पास उत्तराखंड मूल का मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं हो सकता। अब यह भी कई जगह सवालों के घेरे में आता है कि मूल निवास प्रमाण पत्र कई तरीके से कई जगह बनाए भी जाते हैं। साथियों, अब देखना यह होगा इस बयान के बाद जो धन सिंह रावत का औपचारिक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए बयान आया है, उसके बाद यह मसला पूरी तरीके से ठंडा होता है या 31 मई के बाद जब चयन प्रक्रिया अंतिम दौर में पहुंच रही होगी, उसके बाद नया बखेड़ा खड़ा होता है। यह देखना काफी दिलचस्प होगा।
अभी के लिए साथियों फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।